अतिक्रमणकारियों को मुख्यमंत्री हेमंता की सख्त चेतावनी। जब तक नहीं हटेगा अतिक्रमण, असम में जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन। ये सारे कब्जा से हम जमीन को मुक्त करवाऊंगा और ये काम बहुत लंबा काम है, चलते रहेगा, विराम नहीं होगा, ये चलते रहेगा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा मुख्यमंत्री हेमंता का बुलडोजर। हेमंता सरकार ने असम में खाली कराई 17,200 हेक्टेयर सरकारी जमीन। असम में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हेमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी चेतावनी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से अतिक्रमणकारियों को दे दी गई है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कब्जाधारियों को कि जब तक वन विभाग और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त नहीं करा दिया जाता, तब तक असम में इसी तरीके की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इस कार्रवाई का सिलसिला थमने वाला नहीं है जब तक कि पूरी तरीके से असम से कब्जा ना हटा दिया जाए। आप भी सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। पूरा असम में जितना फॉरेस्ट अंडर एनक्रोचमेंट है, VGR PGR में जो भी संदेश जो सिटीजन घुसा हुआ है या जो सरकारी ज़मीन में जो लोग डाउटफुल सिटीजन लोग कब्जा करके रखा है, ये सारे कब्जा से हम ज़मीन को मुक्त करवाऊंगा और ये काम बहुत लंबा काम है, चलते रहेगा, विराम नहीं होगा, ये चलते रहेगा। अभी लुटीमारी में हो गया है, लेकिन बोरपानी में इधर में दोबारा एविक्शन होगा। एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, मेरा लगता है केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर बोरपानी में भी काम चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि असम में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। गोलपाड़ा, नवगांव, होजाई, गोलाघाट, बराक वैली, रिंगमा, विश्वनाथ, सोनापुर आदि ऐसे एरियाज हैं जहां पर इल्लीगल तरीके से लोगों ने घुसपैठ की और यहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अपने आशियाना बना लिए। पूरा का पूरा इन्होंने बस्ती बसा लिया था। लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिया है और इन तमाम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरीके की रियायत बढ़ती नहीं जाएगी जब तक इन अतिक्रमणकारियों को खदेड़ नहीं दिया जाता, सरकारी जमीनों को वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक ये जो कार्रवाई का सिलसिला है लगातार असम में जारी रहेगा। यानी कि असम में जो बुलडोजर एक्शन है वो थमने वाला नहीं है, बल्कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ इसी तरीके का बुलडोजर एक्शन जारी रहने वाला है। आपको बता दें कि हेमंता सरकार के नेतृत्व में मई 2021 से अब तक यानी कि दिसंबर 2025 तक अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मुख्य रूप से वन भूमि, सरकारी भूमि जैसे जो जगह है जहां पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है, उनको कब्जा मुक्त किया जा रहा है। विभिन्न आधिकारिक बयानों और रिपोर्ट के मुताबिक कुल अतिक्रमण मुक्त भूमि का अनुमान लगभग 1.29 लाख बीघा यानी कि 17,200 हेक्टेयर माना जा रहा है। यह आंकड़ा जुलाई 2025 तक का है और उसके बाद के अभियानों जैसे कि नवगांव, गोलपाड़ा से जो अतिक्रमण हटाए गए हैं उसके आंकड़े फिलहाल बाकी है। इस बीच तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई जहां नवगांव में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां पर कई तरीके की जो अवैध झुग्गियां और अतिक्रमण बसा रखे थे उसे पूरी तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। नवगांव में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के एक अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले 3 महीने पहले नोटिस जारी कर दिया गया था। 2 महीने में उन्हें जगह खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने जगह खाली करने नहीं दिया बल्कि इनकार कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने जगह को खाली कर दिया। उन्होंने पक्के और कच्चे दोनों तरीके के मकानों में रहने वाले 1,100 से ज्यादा परिवार पहले ही अपना सामान लेकर के जा चुके हैं और गैर कानूनी तरीके से बने ढांचों को तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में बाकी मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि वे इस इलाके में 40 साल से अधिक समय से रह रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं था कि ये जंगल की जमीन है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह पहले ही दावा किया था
था कि मई 2021 में उनके सत्ता संभालने के बाद से 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। उनके मुताबिक इस तरीके के अतिक्रमण रोधी अभियानों की वजह से 50,000 से अधिक लोगों को खदेड़ा दिया गया है। थोड़े समय के अंतराल के बाद 16 जून से अभियान फिर से शुरू हुआ है और तब से 5,000 से अधिक परिवारों को हटाया जा चुका है। हटाए गए अधिकतर लोग बांग्ला भाषी समुदाय से हैं, जिनका दावा है कि उनके पूर्वज उन इलाकों में बस गए थे जहां अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के कटाव के कारण चार या नदी के किनारे के इलाके में उनकी जमीन बह गई थी। अब जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, दिन ब दिन देखने को मिल रहा है कि असम में जो कब्जाधारी है अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अपना आशियाना बना लेंगे, लेकिन इन तमाम घरों और बस्तियों को असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की ओर से पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है, इसे ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ये पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि असम में किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर अतिक्रमणकारी ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसी एक्शन के तहत असम में बड़ी संख्या में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मई जून में यह कार्रवाई जो है वो हो रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए ब्रेक कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से दिसंबर और नवंबर के महीने से इस कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे 2.0 नाम दिया गया है, ताकि जो और भी अवैध अतिक्रमण है, जहां पर जंगल की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर लोगों ने घुसपैठ करके अपना अतिक्रमण कर रखा है, उसे कब्जा मुक्त करने की तैयारी है और बाकायदा नोटिस देने के बाद उन लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वो ये इलाका छोड़ करके चले जाएं, वरना बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने की इस बड़ी कार्रवाई से पहले ही 1001 से ज्यादा परिवार मजबूरी में अपना घर छोड़ चुके हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच प्रशासन ने इन घरों को चिन्हित कर ढहाना शुरू कर दिया। नवगांव जिले में चल रहे इस अभियान में कुल 2070 कच्चे मकान, 192 पक्के मकान ध्वस्त किए गए। इसके साथ ही सरकारी सुविधाओं को भी हटाया जा रहा है, जिसमें 7 आंगनबाड़ी केंद्र, 2 लोअर प्राइमरी स्कूल, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जल जीवन मिशन से जुड़ी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके बावजूद अधिकारियों का दावा है कि गांवों के 70% से ज्यादा लोग अपनी मर्जी से अपना सामान लेकर के पहले ही एरिया छोड़ करके जा चुके थे। जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने कहा कि नोटिस दिए जाने के बाद लोगों को 3 महीने का समय दिया गया था, जिसमें 1 माह का अतिरिक्त समय भी दिया गया। ये पूरा अभियान ग्रेटर लुटीमारी फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र के बेड़ित पर, सपीला, जुरियार पार और केंडापाड़ा गांवों में चल रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए लगभग 50 बुलडोजर तैनात किए और इतवार को भी ये कार्रवाई जारी रहने की संभावना बताई गई, जिसके बाद शनिवार, रविवार से लेकर के आज मंगलवार का दिन है और इन तमाम इलाकों में जो अतिक्रमण किया गया था उसे पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। हालांकि जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण करके रह रहे थे उनके बीच दहशत का माहौल जरूर देखने को मिला, यहाँ पर हड़कंप का माहौल भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये सरकारी जमीन है। अब जब उन्हें नोटिस मिली है, प्रशासन कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तब जाकर के उन्हें पता चला कि ये जमीन तो सरकारी है। लेकिन फिलहाल असम के मुख्यमंत्री ने चेतावनी स्पष्ट लहजे में दे दी है कि अतिक्रमण असम में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।